करूँ इनकी मैं चीज़ें ढूँढूँ कुछ पॉज़िटिव, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं मिली सिवाय तकरीरों के, और मतलब कि लुक्स गुड, तो वो वाली बात है ना, कुछ भी है हैंडसम तो का, वो सीलों के खतरा मेरी जान को है। तो जब से लिखना शुरू किया तब से घर वाले यार कहीं न कहीं से आवाज़ आ जाती थी, यार उठा लिए जाओगे, ठीक है, कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इस्लामी के बंदे ने तो वो उसके ऊपर मैंने तारीफ़ी वीडियो बनाई, तो दोनों वायरल हुई। वायरल दोनों ही। तो जमात इस्लामी वाले एक पे तो गाली दे रहे थे और बड़ा बहुत ज़्यादा कह लें तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन दूसरे के ऊपर तारीफ़ कर रहे थे। तो ये हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नॉट सो फेमस वसीम की एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर। आज की जो मेरी एपिसोड है वो एक ऐसे दो टॉपिक्स पर है जो एक कहानी के दो ऐसे पहलू है जिसमें एक कभी हीरो बन जाता है और एक कभी विलन बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सियासत और जर्नलिज्म, सहाफत की। कहानी में अक्सर कोई कभी हीरो का रोल प्ले करता है तो कोई कभी विलन का, कभी साइड कैरेक्टर का। तो आज इन दो टॉपिक्स पे जो बात करने वाले हैं वो मेरे गेस्ट हैं जिनका ताल्लुक इन दोनों चीजों से है। और मैं जानूंगा कि उसे किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जर्नलिज्म में या पॉलिटिक्स में। बिकॉज मैंने जो इनकी वीडियोस देखी है उससे साफ होता है कि ये दोनों तरफ ही शौकीन है, इनको दोनों का शौक है। बट ज्यादा किसकी तरफ है, और क्या ऐसा को हम अगला प्राइम मिनिस्टर या फिर अगला कामरान खान देखेंगे, कौन है असल में एहसन। एहसन की वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी जिसमें एहसन मोटिवेट करते हैं लोगों को, एहसन बात करते हैं मुहाजिरों के हक के लिए। अच्छा, मेरा पर्सनली पॉलिटिक्स से बहुत कम ताल्लुक है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एहसन से जानेंगे आज कि एहसन का क्या इस पे राय है और एहसन क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और एहसन की जो जनरेशन है, मेरी भी जो जनरेशन है, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती है और पॉलिटिक्स को वो कहाँ आगे देखती है। एहसन कैसे हो, सबसे पहले ये बताओ, और अगर कोई इंट्रोडक्शन मैं तुम्हारा देना भूल गया हूँ जो तुम देना चाहते हो, बताना चाहते हो। नहीं सर, थैंक यू, बहुत मुनासिब सा इंट्रोडक्शन हो गया। बुनियादी चीज़ ये है कि जिस इंसान आपने सवाल किया उसमें तकरीबन 2 से 4 सवालात आ गए। पहला तो ये ले लें कि चीज़ मैं कह रहा हूँ वो जर्नलिज्म तो थी, जो प्रोफेशन के तौर पे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ जो चीज़ कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स किसी सूरत भी नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट्री होती रहती है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स जो हुई है उसका रिएक्शन ज़रूर कह सकते हैं समहाउ, लेकिन हम पॉलिटिक्स कर नहीं रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जिस हिसाब से कहा कि महाजरों के हकूक के लिए, तो हम लोग वो एक जो कॉल दे रहे हैं वो बेदारी की है। ये नहीं दे रहे कि जी हम लोग कोई खुदा ना खास्ता कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ गए हो, लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स जिस तरह हमने कहा कि जी आपकी जनरेशन किस तरह से देखती है पॉलिटिक्स को, तो पॉलिटिक्स को उसी तरह से देखा जाता है जिस तरह से इस माशरे के अंदर, ये हमसे पहले वाली नस्ल के अंदर पोर्ट्रे किया जाता था कि जी सियासत ना कोई बहुत बुरी चीज है। लेकिन असल ये है कि सियासत के बगैर आपके मसाइल हल हो नहीं सकते। वैसे अगर आप खुद इसमें उतरेंगे नहीं तो ये चीज साफ नहीं हो सकेगी। अगर हम कहेंगे जी ये तो गंदे लोगों का ही काम है, यार जी ये हमारा हमारा काम नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। असल में ये काम पढ़े लिखों का ही है। जब पढ़े लिखों ने छोड़ा है तो इस तरह की जो ये लौट आई हुई है, तो फिर हम गलत है। अच्छा, ऐसा शुरू से शुरू करते हैं, मुझे बताओ कि ये स्टार्ट कब हुआ। आ, क्या तुम्हारी जर्नी रही, स्टार्ट कैसे हुआ सहाफत में आने का, क्या सोचा, किस तरह से सोचा जर्नलिज्म पे पहली बार जब तुम्हें लगा कि मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे जर्नलिज्म पर बात करनी है, मुझे सियासत के इश्यूज पे बात करनी है, मुझे पाकिस्तान के इश्यूज पे बात करनी है, मुझे मुहाजिरों के हक पे बात करनी है। शुरू कैसे हुआ ये सब। अरे दोनों चीजें दो अलग अलग है ना। एक तो जी महाजरे को ऊपर कैसे क्यों बात करनी है और कैसे इस तरफ आए, दूसरी चीज है कि जी आप अपने प्रोफेशन सहाफत की तरफ कैसे आए। तो पहले कोशिश करता हूँ जी सबसे पुराने है उससे स्टार्ट कर लेते हैं, वो है महाजरों के हुकूक के लिए। तकरीबन कोई जिस तरह से बात कर रहे हैं वो मैं 2013 से कर रहा हूँ। फिर इसी तरह जब बात करते रहे तो फिर हम जब जर्नलिज्म में आए, और वो किस तरह से आए। तो पहली चीज तो ये कि आई गेस 2017 में मैंने एक जगह से न्यूज एंकरिंग का कोर्स किया। उससे पहले मेरी जो पढ़ाई थी वो मीडिया स्टडीज की जरूर थी, लेकिन उसमें जर्नलिज्म आ भी नहीं। तो हम इस तरह से करते करते न्यूज एंकरिंग का कोर्स किया। फिर वहां से मैं वहां से मुझे इंटर्नशिप मिली समा एफएम के ऊपर। फिर वहां से मेरा एज अ न्यूज ब्रॉडकास्ट समा एफएम में मैंने काम करना शुरू किया। फिर वहीं से उससे पहले से ही लिखना शुरू कर दिया था। मुतब्बिल एक वेबसाइट है
बोलने का मौका मिल गया, फिर बोलते रहे, फिर सोशल मीडिया जिस से आया तो फिर यहाँ पे वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो सिलसिला आज तक जारी है। अच्छा, दूसरी चीज जो महाजनों की बात की, तो ये तकरीबन मैंने पहले बताया कि जी 2013 से थी। जो है ना, हमारे अंदर एहसास महरूमी, जब आप थोड़े से आपको कह लें कि माशरे की समझ बूझ होने लगती है, तो आपको फिर ज्यादतियां नजर आती है। फिर आप देखते हैं कि जी जो जुल्म जालिम आपके ऊपर हो रहे हैं, वो तो शायद किसी और के ऊपर हो ही नहीं रहे। अब छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं कि लोग कहते हैं यार, आप मतलब पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन सारी कौमियतों के हुकूक जो है वो गज़्ब किए जा रहे हैं, तो ये कौम स्पेसिफिक होके क्यों चल रहे हैं? तो सबसे बस यही दरखास्त होती है और ये गुजारिश होती है उनके आगे, यही अर्ज रखते हैं कि जी देखें, पूरी पाकिस्तान में किसी भी कौम की जुबान के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश कभी नहीं की गई। और अगर साथ साथ देखें तो पूरी पाकिस्तान के अंदर पूरा सिस्टम किसी और कौम के ऊपर नाफिज नहीं हुआ, और किसी कौम को अक्सरियत से अकलियत में तब्दील करने के लिए पैटर्नाइज तरीके से चीजें नहीं की गई। तो बस ये सारी चीजें देखते रहे तो फिर अंदर से जो होता है ना आपका उस वक्त का, जब जिस चीज के ऊपर हमला हो रहा था वो चीज आपकी जागती है। अगर आपकी सेक्ट के ऊपर हमला हो रहा है, जिस तरह की बात करें, आप देखा होगा कि जी इस्लाम मुखालिफ चीजें होना शुरू हुई, तो लोग क्या नाम है, आप देखा होगा कि एहतजाज के लिए निकले, मुसलमान होने के नाते निकले, आप वसल्लम के गुलाम होने के नाते निकले। तो जब महाजिरों के ऊपर इस तरह के जुल्म हो रहे होते तो फिर लोग जो उठेंगे वो लफ्ज महाजिर उठेंगे। जी। बहुत अच्छा तुमने मुझे बताया अपनी हिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट किया। अच्छा, ऐसा मेरा अगला सवाल तुमसे ये होगा कि तुमने जर्नलिज्म की बात की कि जर्नलिज्म तुमने किस तरह से स्टार्ट किया, बट ऐसे कौन से इश्यूज तुम देखते हो आजकल के दौर में जो तुम्हें लगता है कि जिन पे जर्नलिज्म पे तुम जब एक अच्छे जर्नलिस्ट बन जाओगे, एक अच्छे सहाफी बन जाओगे, तो उन इश्यूज पे तुम ज्यादा बात करोगे जिन इश्यूज पे बात नहीं हो रही है, हमारे पाकिस्तानी मीडिया में बात नहीं हो रही? तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन से इश्यूज हैं जिन पे बात होनी जरूरी है लेकिन बात की नहीं जाती हमारे मीडिया में? अच्छा, देखिए, जो चीज मैं शुरू से महसूस करता आया हूँ, जिस तरह से आप देखते हैं कि जी पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप, अनअनाउंस्ड किस्म की सेंसरशिप है। तो इससे खासा नुकसान है। वो सेंसरशिप किन टॉपिक्स पे, वो आपको ही पता है, जो जिन टॉपिक्स के ऊपर सेंसरशिप है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, तो ये इस तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर मेरी कोशिश होगी कि शिद्दत से बोला और लिखा जाए। अच्छा, ऐसा तुम्हारी अगर बात तुम्हारी, तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, किस पार्टी को इलेक्शन की में वोट दिया था लास्ट टाइम, अगर मैं बात करूं तुम कि तुम्हारा किसकी तरफ अच्छा, ज्यादा देखिए, रुझान? ठीक है, देखिए, ऑब्वियसली जब कराची आइट्स हैं तो कराची आइट्स बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ ही जाते हैं। वैसे 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें मैंने वोट नहीं दिया था। तो ये एक मामला है, बाकी पॉलिटिकल एफिलिएशन एज सच कोई नहीं है। अगर मैंने तुम्हें देखा है एसएन एसएन, अगर लोगों को मैं बताऊं कि मैं एसएन को कैसे जानता हूं, तो एसएन को मैंने एक कोर्स पढ़ाया है। एसएन को जब मैं क्लास में देखता था तो एसएन बहुत शाय बंदा मुझे लगता था, जिसमें मुझे लगता था कि कॉन्फिडेंस की कमी है। बट व्हेन आई सडनली सॉ हिज वीडियोस, जब मैंने उसकी वीडियोस फेसबुक पे देखी तो मुझे एक अलग एसएन दिखा। तो एसएन, ये क्या था कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? वो कौन सा एक पल था जब तुम्हें लगा कि तुम ये वीडियोस की तरफ आ सकते हो, फेसबुक पे आवाज उठा सकते हो? और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, वीडियोस का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, वो बताओ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो चीज पहले एक जी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एक जो इमेज थी, वो अक्सर मुझे लोग ये भी कहते थे कि यार, कुछ मर्तबा लोगों ने कहा कि यार तुम गूंगे वूंगे तो नहीं हो, ज्यादा बोलते नहीं हो। जिस तरह से आपको एहसास होता है कि जी खामोश किस्म का और शायर किस्म का बंदा है। तो लोगों ने बहुत लोग पहले से जाते रहे, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कह लें कि पब्लिक नहीं थी, तो लोगों की नॉलेज में बहुत ज्यादा वो जगह नहीं थी। तो मैंने वहां पे खड़े थे कि ऐसी कैमरा लिया है, बोलने की थोड़ी सी आदत हो गई थी, तो लिया दिखाया है, बोला है, और आगे करने से अपलोड किए, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तो वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ। फिर पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह से पहले लिख रहे थे तो वो बोलना शुरू किया, तो वो। हाँ, तो अगर बात की जाए कि हर किसी की हर प्रोफेशन में आने की एक इंस्पिरेशन होती है, जर्नलिज्म में आने की कोई इंस्पिरेशन, कोई फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा जिसमें कोई जर्नलिज्म में आया हो या पॉलिटिक्स में आया हो? क्योंकि मेरी दोनों बातें लिंक है तुम्हारे दोनों टॉपिक से, बिकॉज जब मैं तुम्हें इंटरव्यू करने वाला था तो मेरा एक नजरिया था
सियासत और जर्नलिज्म पे बात करने का, सहाफत पे बात करने का। तो ये दोनों चीजें पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिंक है तुम्हारी जिंदगी में। तो कोई ऐसा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के जिससे तुम इंस्पायर होकर इस तरफ आए हो, या नहीं जस्ट खुद से एक अंदर से फीलिंग आई कि मुझे कह लें कि घर की तरफ से पॉलिटिक्स की तरफ रुझान किसी का नहीं रहा है, तो और जर्नलिज्म में तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो ये जो जर्नलिज्म वाली इंस्पिरेशन है, अगर किसी, तो बस ऐसे ही लोगों देखते थे यार, हमारे जब तुम देख रहे होते ना कि लोग टीवी पे आ रहे हैं और बड़े ही उनसे बचकाने किस्म के सवालात हो रहे हैं, वो और वो सवालात, मतलब वो सवालात ही हैं जो अवामी सवालात हैं। तो बस वहां से एक थी, एक करेज मिली, एक मोटिवेशन थी कि नहीं यार, हमने भी कुछ करना है, और जैसे कुछ ना भी कर सके ना, तो इस दौर में जो सबसे मुश्किल काम है वो। अगर तुम्हें मौका मिले, अगर मैं बात करूं, तुम्हें मौका मिले कि तुम्हें अपनी एक पार्टी बनानी है, तो क्या नाम होगा उसका, और क्या सोचा है उसका, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऐसा क्या करना चाहते हो तुम मुल्क में? बिकॉज मैं देख रहा था, मेरी एक सोच थी कि जो हमारी जनरेशन है, तो ये जो जनरेशन है ये बहुत ज्यादा टिकटॉक की तरफ है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ तो बिल्कुल रुझान नहीं है। इवन तो मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा पॉलिटिक्स की तरफ रुझान कम है। तुम तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा क्या करोगे जो कि पिछले हुक्मरानों ने नहीं किया? अगर मैं बात करूं, इन केस तुम्हारा इरादा तो नहीं पॉलिटिक्स की, लेकिन अगर तुम इन केस फ्यूचर में कोई ऐसे वाकयात बन जाते हैं कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाते हो, तो ऐसा तुम्हारा क्या नजरिया है जो कि दूसरों का नहीं रहा और तुम तब्दीली ला सकते हो? बिकॉज तब्दीली की बातें तो और भी हुक्मरानों ने की, रिसेंट हुकूमत ने भी तब्दीली की बातें की, लेकिन वो तब्दीली कर नहीं पाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो लोगों से सवाल पूछ रहे हो, जो तुमने इंटरव्यूज लिए एक दो सियासतदानों के, तुम जो सवाल उठा रहे हो उनपे, क्या वो बात तुम खुद पूरी कर सकते हो? क्या तुम वो तब्दीली ला सकते हो जो तुम उनसे सवाल कर रहे हो? अच्छा, सर पहली चीज तो ये कि वाकई में जब भी पॉलिटिक्स में आएंगे, बाय चॉइस नहीं आएंगे, बाय एक्सीडेंट आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जी, ऐसा हम क्या करेंगे कि जी जो पिछले सियासतदानों ने नहीं किया है, और जिस तरह से आपने तब्दीली का जिक्र किया, वो तो बड़ी मनफी किस्म की तब्दीली हो गई, तब्दीली जरूर आई, लेकिन मनफी हो गई। तो मामला ये है कि देखें, हमारे साथ अलमिया ये रहा है कि हमारे भी यहाँ निज़ाम को चलने नहीं दिया गया, और निज़ाम चलता है इर्तकाई। इर्तकाई अमल से गुजरेंगे तो कुछ बेहतरी होगी, इर्तकाई से कह लें कि जी एवोल्यूशन, एकदम से तब्दीली बेहतरी की जानिब हम नहीं आएंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह चीजें फिल्टर आउट होती रहेंगी और लोग बेहतर आते रहेंगे, पॉलिटिक्स के अंदर भी, निज़ाम के अंदर, हुकूमत के अंदर। तो ये सारी चीजें जिस तरह से बेहतर हो सकती हैं, तो मैं कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता कि जी खुदा न खास्ता जब कभी पॉलिटिक्स में आए तो हम ये चीज कर देंगे। ये चीजें हैं, स्लोली स्लोली बेहतरी की जानी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि तुम जो सवाल उठा रहे हो, तुमने जो सवाल उठाए एज अ जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो सवाल तो उठाते हैं, बट क्या वो खुद अगर करने जाएं तो वो कर सकते हैं? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि अगर हम जर्नलिज्म में बात करें तो बहुत सारे जर्नलिज्म टीवी में बैठ के बड़ी भी बातें तो कर लेते हैं, तो अगर उनको मौका मिले या तुम्हें मौका मिले तो तुम्हारे लिए भी इम्पॉसिबल है? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से क्रिटिसाइज करना किसी को भी, लेकिन आप खुद वो काम ना कर सको, कितना हद तक सही है? तो देखिए, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ, कोई जर्नलिज्म के हवाले से कोई मेयार तो तय नहीं हुआ हुआ, कि हाँ जी बहुत सारे लोग बेवजह किस्म की तनकीद कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी बात अलग है कि जी दूर के ढोल सुहाने हैं, जब बंदा कुर्सी पर बैठता है तो चीज समझ में आती है कि यार ये हदीस मिसाल के तौर पे आप हमारे खान साहब को ले लें, जब वो पोजीशन में होते थे या कम से कम टीवी की स्क्रीन पे होते थे तो दावे वादे बड़े करते थे। लेकिन जब आप, अल्लाह पाक ने मौका दिया, उनको सीट दी है, तो वो क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, फर्क रहता है। लेकिन हाँ, आपके अंदर सबसे बड़ी चीज ये कि आपके अंदर नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो हमें अभी तक कुरानों में उनका नजर आया वो तो नीयत का है। तो जब नीयत ही नहीं होगी इंसान की कुछ बेहतरी करने की, तो वो कुछ कर नहीं अच्छा, सकते। बात करूं तुम्हारी वीडियोस की भी, तो तुम्हारी वीडियोस का जो कंटेंट है, क्या सोचते हो? कोई प्लानिंग करते हो वीडियो बनाने से पहले कुछ बातें कि क्या ये बात करनी है आ, इस टॉपिक पे, या इस तरह से, किस तरह से वो आता है, या फिर दिल से आती हैं बातें? अंदर का गुस्सा है जो निकलता है सियासतदानों पे, या फिर जो आजकल के टॉपिक्स है उन पे? और उसके साथ साथ मैंने तुम्हारी वीडियोस इतनी ज्यादा तो फॉलो नहीं करता, बिकॉज पॉलिटिक्स से इतना ताल्लुक नहीं है,
बट क्या किसी खास पार्टी की तरफ तुम्हारा रुझान ज्यादा नहीं है? ऐसा फील हुआ मुझे एक दो वीडियोस में। नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुझान नहीं है, लेकिन हाँ अपने शहर और अपने लोगों की तरफ जरूर है। तो जो भी कराची बेस्ड या महाजरों के ऊपर बात हो रही होती है, उस टॉपिक के ऊपर बात हो रही होती है, तो उसके ऊपर ना जो आवाज आती है बड़े दिल से आती है। और आपने एक चीज दुरुस्त पतली एक कह रहे हैं, जी जितनी भी चीजें ज्यादा ज्यादा एक तो प्री प्लान नहीं होती, ठीक है, और वो होती रिएक्शन ही है, ज्यादातर वीडियोस रिएक्शन ही होती है। तो बहुत ज्यादा सोची समझी भी नहीं होती है, बस कुछ वाक्य हुआ होता है, किसी ने कोई कहा होता है या कुछ शहर के अंदर हुआ होता है, तो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे देता हूँ, और वो ज्यादातर गुस्से में होता है। अच्छा, तो ये वीडियोस पे रिएक्शंस भी बहुत आते होंगे ऑब्वियसली। तुम किसी पार्टी की पर कोई रिएक्शन देते हो, या किसी की कोई बात किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर तुमने कोई बात कह दी, रिएक्शन भी बहुत आते होंगे, उसको कैसे डील करते हो? या रिएक्शन अभी तक नहीं मिला कोई? लोग कमेंट भी नहीं करते होंगे, नहीं, लोग बहुत बहस भी मिले, करते होंगे, बहुत मिले, गालियां भी सुनने बहुत को मिले, मिलती होंगी, तो कैसे रिएक्ट करते हो उस पे? बहुत बहुत। चलो मैं एक दफा कह देता हूँ, एक दफा ये कोई आई गेस 2018 या 19 का वाकया है, जिसमें मैंने दो वीडियोस बनाई, एक ही दिन के अंदर दो वाकयात होते हैं। एक में एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेता हूँ, जमात इस्लामी। उनकी कश्मीर तो कराची रही थी, उन्होंने ट्रैफिक जगह शारा फैसल ब्लॉक की हुई थी। तो मेरा गुजर हुआ इतवार का दिन था, ऑफिस जा रहा था। तो इतवार के दिन वैसे आप लोग सवाल करेंगे इतवार के दिन कौन सा ऑफिस होता है, तो हमारी जो ऑफ्स होती है मीडिया पे, तो वो ऑल्टरनेट डेज पे होती है। तो इतवार वाला जो दिन होता है वो हमारा वर्किंग डे होता है। तो उसमें कुछ मुश्किल हुई, तो उसमें मैंने खड़ा होकर एक वीडियो दी जिसमें जमात इस्लामी के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक करने में क्रिटिसिज्म था। तो वो एक अपलोड की। तो उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा कह लें उनका रिएक्शन आया, और वो बड़ा गुस्से वाला था। तो उसके साथ ही जब मेरे साथ एक वहां पे वाकई में मेरा वॉलेट गुम हुआ, कि मैं रख के भूला, आगे चला गया, लेकिन वो किसी ने मेरी मदद की थी, और उसी बाइक की साइड पॉकेट में डाले जमात इस्लामी के बंदे ने। तो वो उसके ऊपर मैंने तारीफी वीडियो बनाई, तो दोनों वायरल हुई, वायरल दोनों ही। तो जमात इस्लामी वाले एक का तो गाली दे रहे थे, और बड़ा बहुत ज्यादा कह रहे तनकीद के निशाना बना रहे थे, लेकिन दूसरे के ऊपर तारीफ करे थे। तो ये चीजें शुरू में रही। हाँ, जो एक तो मतलब उस पे जो बड़े बेतुके किस्म की तनकीद आई कि जी ये बंदा वहां रहता है और फला रहता है, हालांकि जिस इलाके का वो बता रहे थे कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, या मैंने पढ़ा है या पढ़ाया है, तो कुछ नहीं था। तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हुई। तो हमारे एक सीनियर है, मैंने उनको कॉल की, मैंने बोला ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला बेटा अभी तो शुरुआत है देखो। तो ये सारी चीजें जरूर रहती है कि आप जब भी बात कर रहे होते हैं, तो उसका रिएक्ट मतलब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट्री करेंगे ना, तो या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या उनके हक में जा रही होगी, ठीक है। तो उनकी तरफ से रिएक्शन जरूर आता है। अगर आपकी किसी पॉलिटिकल बिल पर मैं एमकेएम की तारीफ कर रहा हूँ, तो जो दूसरा एमकेएम माइंडसेट की होगा ना बात वो करूं उसको तो पता। तुम एमकेएम की तरफ थोड़े ज्यादा झुकाव झुकाव तो है तुम्हारा। वैसे मुझे जो लगता है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है। नहीं, अच्छा आपको लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं है। अगर आपने देखा हो तो मैंने बहुत सारी चीजों पर तनकीद भी की हुई है। और तो अच्छा, हमारे मामला ये होता है कि जब आप किसी जगह सहाफत काउंसिल आप में शामिल होते हैं, सहाफत कर रहे होते हैं, तो आप एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी को तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उसकी किसी अमल के ऊपर तारीफ भी कर रहे होते हैं। और जिसकी तारीफ कर रहे होते हैं उसके ऊपर 6 महीने बाद या 2 महीने बाद किसी एक्शन के ऊपर उसकी आप तनकीद भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें तो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ कराची बेस्ड बात होती है, तो उसमें जो एमकेएम फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जरूर आता है। लेकिन आप देखा होगा मेरे सामने 1 डेढ़ साल में तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही मैं तनकीद ही कहने हुई वाला है। था कि तुम्हारे जो टॉपिक्स है, तुम्हारे जो दो मेन टॉपिक्स है, वो कराची और मुहाजिर हैं। और जब इन दो टॉपिक से बात आती है तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो नाम आता है एक ही पार्टी का आता है, वो एमकेएम। तो ऑब्वियसली लोग उससे बिल्कुल ऐसे ही। एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसका ताल्लुक भी एमकेएम से ही है। अच्छा, ऐसे तो ही। क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ऐसा ही है। ऐसे ही। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि करंट हुकूमत की कौन सी खामियां हैं जो तुम्हें लगता है कि जिससे बात वो नहीं करती, और जिससे बात करने से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब डरते हैं? जब मैं पर्सनली किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं करंट हुकूमत का सपोर्टर हूँ, ना उससे पहले। हर किसी का थोड़ा थोड़ा चंक काम है जो मुझे पसंद है। अगर बात करूं तो करंट हुकूमत में अगर इंटरनेशनली बहुत अच्छी जो है वो हमारी इमेज हुई है, और उससे पहले बहुत सारी हुकूमत ने थोड़ा थोड़ा काम ऐसा किया है जो तारीफ के काबिल है। बट तुम अगर क्रिटिसाइज एक जर्नलिस्ट के तौर पे करो, तो मेरे शो में आज तुम ऐसे क्या क्रिटिसाइज करोगे आज की हुकूमत को, जो कि कोई और जर्नलिस्ट नहीं कर रहा? देखिए बॉस, फिर वो शुरुआत जहाँ की पैदाइश है कराची से,
और जिस घर में पैदाइश हुई महाजिर घराने में, तो मैं वहीं से बात करता हूँ। इमरान खान साहब के वादे थे कोटा सिस्टम का खात्मा और ये ज्यादतियां हो रही हैं और बहुत सारी चीजें, मरदमशुमारी। लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने जो चीजें मुतनाज़ थी उन्होंने इसको, एक तो कोटा सिस्टम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नाफिज कर दिया, दूसरी जो मरदमशुमारी जिसपे इनके अपने लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके ऊपर एहतजाज कर रही है कि जी कराची की आबादी 1 करोड़ 49 लाख नहीं है, कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। तो लेकिन उन्होंने उस मुतनाज़ा जो थी मरदमशुमारी, उसके ऊपर कह लें कि मोहर सब कर दी कि जी ऑथेंटिक हो गई और ये काबिल कबूल हो गई। तो ये वो चीजें जो उन्होंने कहा है और उससे उनका तजाद, जो उनका बयानिया रहा है इलेक्शन से पहले का, तो जो उनका अमल है वो इसके बिल्कुल मुतजाद रहा है। तो ये सारी चीजें इनके कॉल ऑफ फेल में बहुत ज्यादा तजाद है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी मैं चीजें ढूंढूं कुछ पॉजिटिव, तो वो बहुत ज्यादा नहीं मिली सिवाय तकरीरों के, और मतलब कि लुक्स गुड तो वो वाली बात है ना, कुछ भी है, हैंडसम तो है। अच्छा, तो तुम्हारी मैंने एक रिसेंट वीडियो देखी। अच्छा, इससे पहले मेरा एक और सवाल भी मेरे जहन में आया था जो हाँ मुझे तुमसे पूछनी है। वो था इंटरव्यू के मुतालिक, जो तुमने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स की स्लैब्स या फिर पॉलिटिक्स के बड़े लोगों की इंटरव्यूज लिए, उसके बारे में सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि रिसेंटली मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी जिसमें तुम मुहाजिर की कोई, आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ, क्या बोलते हो उसे, जिसमें तुम तकरीर कर रहे थे, और वो महाजिर की वो कोई क्या थे, बैठक थी टाइप, आई डोंट नो, वीडियो मैंने देखी थी। हाँ, so then again you saying you are not in any political party, but again तुम पॉलिटिक्स में हो इस तरह से महाजिर की तरफ से, तो ये क्या तुम्हारे दो अलग अलग बातें नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। जिस वीडियो की दो वीडियोस हैं जिसके ऊपर आप बात करूँ, तो उसके अंदर किसी भी तरह से आप मुझे बताएंगे इसमें पॉलिटिकल बात क्या होती है। इसमें पॉलिटिकल बात कुछ नहीं होती, इसमें अपनी कौम की बात होती है। हम ये कह रहे हैं कि जी आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनती रहे, बिखरती रहे, लेकिन आपका जो बयानी है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक चीज है, वो ऑब्वियसली नॉन पॉलिटिकली बात है, लेकिन हम तो अपनी मूवमेंट जिस तरह से हमने तुम्हें देखा, वो तुम्हारा एक लीडर वाला अंदाज था। ऐसा अंदाज था जो एक लीडर अपनी कौम से बात कर रहा है, या अपनी जो है वो कहते थे, जैसे कुछ सालों पहले एक टेलीफोनिक खिताब होते थे, वैसे ही लग रहा था मुझे। और मुझे तुम में एक वो झलक भी दिखती है, तो फिर लोग तो कहेंगे कि तुम पॉलिटिक्स की तरफ हो। देखिए, ये जो चीज है ना, जो टेलीफोनिक किताब वाली, जो लाल हरा सफेद है, वो तो हम उससे अलग नहीं हो सकते, वो तो हमारे खून में शामिल है। दूसरी चीज ये है कि जो बात कर रहे थे वो लीडर नहीं कर रहा था, वो अपनी कौम का बेटा कौम से बात कर रहा था। मिसाल के तौर पर मैं उसमें कह रहा था कि यार आपके पास कारोबार नहीं बचा है, आपके पास ये सारी चीजें नहीं बची, आप लोग किस तरह से आगे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी बेदार नहीं हो, मैं नहीं कह रहा कि किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दें या सपोर्ट दे दें, ये बहुत करके देखिए। अब ये है कि अपनों के कंधे मजबूत करें, साथ के जो लोग हैं जो कारोबार में हैं। हर सियासतदान की शुरुआत ऐसे ही नहीं होती कि छोटे छोटे ग्रुप में आप तकरीरें कर रहे हो, फिर बड़े जाकर बड़े पैमाने पे आप तकरीर कर रहे हो। इसलिए तो मैंने कहा कि मुझे तुम में एक पॉलिटिशियन दिखता है फ्यूचर। हमारा आगाज ऐसे हुआ, मैं आपको बताऊं कि जैसे कह रहे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे मतलब बात करना बहुत देर से शुरू की है हमने। सबसे पहले बड़े मजमे में बात की वो था 24 दिसंबर, महाजिर सकाफती दिन, मज़ार कायद के ऊपर। तो हमने सबसे पहले जो बात की वो सबसे बड़ी जगह पे बात की, उसके बाद हम छोटी छोटी जगहों पे बात करना शुरू हुए। और वो सिर्फ इस वजह से देख रहे हैं कि यार हमारी कौम एक तरह से हालत जंग में है, तो हम खामोश बैठ नहीं सकते। जब इस कौम के बेटे हैं तो खामोश बैठ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना तो जरूर होगा। आप कम से कम अपने, कहते हैं ना कि ये अपने हिस्से का की क्षमा तो जलानी पड़ेगी, तो बस हम अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं और लीडर लीडर नहीं बन रहे। कौम के बेटे लीडर जो हैं उन्होंने अपना काम करके दिखा दिया और वो कर रहे हैं, करने की कोशिश तमाम कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम बेटे हैं तो अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बेदारी के लिए तो आवाज उठाना करते हैं। लेकिन अब बात वही आ जाती है ना कि जैसे तुमने कहा कि मुझे गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है, तो आपको भी पॉलिटिक्स में उतरना तो पड़ेगा। बट तो मुझे लग रहा है, मुझे मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है, वो मैं जिस तरह से तुम्हारी बातें सुनता हूँ, जिस तरह से मैं तुम्हारी तकरीरें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें एक सियासतदान की तरह देख सकता हूँ। जर्नलिज्म की तरह बहुत कम देख रहा हूँ, बिकॉज जर्नलिस्ट की बात करूँ, जर्नलिज्म की बात करूँ, तो मैंने तो तुम्हारी वीडियोज हैं वो तकरीरें ज्यादा लगी मुझे एज कम्पेयर टू जर्नलिज्म।
और तुमने मुझे कहा था हार्ड होने के लिए, तो मुझे हाँ बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम सियासत की तरफ कब आ रहे अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि बाय एक्सीडेंट आएंगे जब भी आए, बाय चॉइस नहीं आ रहे। हो? लग नहीं और रहा है, प्लान लग नहीं रहा है तुम्हारी आदत से। तो इसके साथ साथ चीज ऐड कर दूं कि देखें, कोई इरादा नहीं था। मैं तो बहुत अच्छे सुकून से लाहौर में बैठा हुआ था दिसंबर में, और ये सारी चीजें शुरू हुई है दिसंबर 2020 से शुरू हुई है। तो मैं तो बहुत खामोशी के साथ लाहौर के अंदर एक जो जिस चीज की ख्वाहिश थी एज अ ट्रेनिंग न्यूज एंकर, एक इदारे के साथ मैं मुंसलिक हो गया था। लेकिन बहरहाल 3 से 4 दिन के लिए हम कराची आ रहे थे, तो ये व्हाट्सएप से चीजें फेसबुक से चलना शुरू हुई कि जी लोगों को टैग करना शुरू हो गया, जी महारत दिन मनाया जा रहा है। फिर वो करते करते यहाँ आए, जब यहाँ आ गए तो उसके बाद वो समाज जो नौकरी थी वो भी चली गई। तो बहरहाल ये जरूर है। तो पॉलिटिक्स में ऐसे वाकई में बता रहा हूँ, इरादा नहीं है आने का, लेकिन अपनी कौम को तना छोड़ने का भी नहीं है। दूसरी चीज आपने कही कि यार गटर में उतरना पड़ेगा, गटर को साफ करने के लिए। अच्छा चलो, हम थोड़ी सी पॉलिटिक्स से हटके बात जो करते उतरे में हम उनको मौका दे रहे हैं, जो उतरे में हम उनको मौका दे रहे हैं कि जी साफ कर लें, साफ कर लें। फिर दोबारा कह रहा हूँ, उनको दोबारा कह रहे हैं कि जी साफ कर लें, वरना अगर उतरना पड़ेगा तो शायद उतर भी जाए। अच्छा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से हटके बात करते हैं। तो तुमने बिल्कुल। अपनी जॉब के बारे में बात की। जॉब क्या है? जॉब के बारे में कुछ बताना चाहोगे? अपनी किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे मैं हो? बिल्कुल 2020 मार्च 31 तक मैं समय FM के साथ मुंसलिक रहा। और उसके बाद वहां से मैंने छोड़ा। उसके बाद कोई कह रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में मैं लाहौर चला गया था, नवंबर के करीब चला गया था। तो जब वहाँ गया हूँ तो वहाँ मुझे, हालांकि गया मैं बिजनेस के हवाले से था, लेकिन वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी थी और ट्रेनिंग एक जगह पे मौका मिला। तो कुछ घंटे में वहाँ पे दे दिया करता था। तो बस ये 24 दिसंबर के हवाले से जब यहाँ उतरे, तो फिर हालांकि 3 से 4 दिन के लिए मैं कराची आया था, लेकिन जो 24 दिसंबर की एक्टिविटीज थी, तकरीबन 12 दिसंबर को मैं यहाँ आ गया था। तो करते करते एक्सटेंड होते होते कि जी 2 दिन बाद चला जाऊंगा, 4 दिन बाद चला जाऊंगा। तो नौकरी ने बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया मेरा। तो हम बस यहाँ के वो जो था ना, यार नहीं रुकना है, करना है, करते करते वो नौकरी समय चली गई थी। बाकी अब अपने बिजनेस की तरफ ही रुझान है। लेकिन वो जो कह लें कि जी सहाफत, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह आप देखते रहते हैं, ब्लॉग्स हो गए या वीलॉग्स हो गए, तो उस जाने में लिख रहे हैं। बाकी ऐसा किसी इदारे के साथ इस वक्त मुंसलिक। और अगर बात की जाए तुम्हारे वीडियोस की और उसकी, अ, लोग इतना तुम्हें सुनते हैं, लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं और तुम्हारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तुम्हें फॉलो भी करते हैं। कैसा लगता है? ये जो एक सारा एक छोटा फेम है, बट एक ऐसा चीज है जो फेम टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग है। तो इस पे कैसा तुम्हारा फीलिंग है जब लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं, उन पे मतलब उनको समझते हैं और उन पे बात आगे करते हैं? इस फीलिंग्स के बारे में कुछ बताओ कि कैसा लगता है जब लोग तुम्हें सुनते हैं? सर सच बात है, आपको जब किसी जगह पे इज्जत मिल रही होती है या आपकी बात सुनी जा रही है, आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन इसके साथ ना, जब आप बात कर रहे होते हैं, आपको सुना जा रहा होता है या आप ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं, तो उसकी और लोग साथ के आपके साथ जुड़ रहे होते हैं। तो कराची के हवाले से, कराची के अंदर रहते हुए और ग्राउंड पे वर्किंग करते हुए, तो आपको उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी आपके ऊपर आती है। तो जहाँ ये कह लें कि जी थोड़ा सा मजा है ना, उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी जो शायद लोगों को नजर नहीं आ रही थी, तो आज हम इस चीज के ऊपर कहते हैं कि यार वाकई में किसी जगह पे लीड करना एक मुश्किल काम है। बहुत सारी चीजें लोगों को दिखाई नहीं दे रही, लोगों से भी दिखाया जाता है कि यार वीडियो डालते हैं और उसको काफी सारे लोग देख लेते हैं, काफी सारे लोग शेयर कर लेते हैं, तो वो एक बड़ा आसान जाता है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो चीजें हो रही होती है, जिस तरह का प्रेशर डील कर रहे होते हैं या बहुत सारी चीजों को और देख रहे होते हैं, वो खासा मुश्किल है। और सीधी बात ही, जब लोग आपके ऊपर आपके साथ जुड़े होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। तो आप कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकते, बात नहीं बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर जाता हूँ कि यार जिसका कह लें कि साथ के लोगों को नुकसान हो जाए किसी भी तरह से। घर वालों का रिएक्शन कैसा है जब तुम इन टॉपिक से बात करते हो? ऑब्वियसली जब हम इन टॉपिक से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें लोग डरते, बिकॉज सियासत पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है जिसे लोग बात करने पे डरते हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी बुरा मान सकती है, कुछ भी हो सकता है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? कैसा लोग घर वालों ने रिएक्ट किया कि इस तरफ आ तो रहे हो, क्रिटिसाइज कर तो रहे हो, लेकिन इसके साथ बहुत सारी और जिम्मेदारियां, बहुत सारे और खतरे भी आ जाते हैं। तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस पे?
सर देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे सिर्फ ये घर से पहले वो सुनने को अब तक नहीं मिलता। अब तो कहना बंद कर दिया है। तो वो पहले कहते थे, जब लिखना शुरू किया तो अक्सर हमारे क्या कहते हैं ना, लिखोगे बोलोगे सवाल करोगे तो उठा लिए जाओगे। वो कहता है ना, मशवरा है मुझे मेरे बाप का, वो सीलों के खतरा मेरी जान को है। तो जब से लिखना शुरू किया तब से घर वाले यार कहीं ना कहीं सवाल आए थे कि यार उठा लिए जाओगे, ठीक है कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। हम मुझे अच्छे से याद है, मैं कुछ लिख रहा था कराची के अंदर, कोई वाक्य हुआ था तो मैं उम्र पे गया हुआ था, तो वहां मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, और वो मैंने भेज दिया है और वो पब्लिश हो गया। तो भाई ने देखा और वो कमरे में आते हैं बोलते हैं तुम भाई ने कहा कि जी ऐसा तो तुम सुधरोगे नहीं। जब हम मदीने में बैठ के कुछ तहरीर लिखी थी और पब्लिश हुई तो भाई ने देखी, उसके बाद वो कमरे में आके बोलते हैं जी खा ले जाओगे पता नहीं चलेगा कहाँ जाओगे। तो ये सारी चीज होती थी। उसके बाद जब हमने 24 दिसंबर, अच्छा ये वाला प्रेशर तो हम और रिश्तेदारों में जाएं तो वो भी ये बात करेंगे कि जो बयानी है तो हमारा बड़ा सख्त किस्म का था। और वहां पे क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करते थे जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज जिन लोगों को नहीं करते। तो ये सारी चीजें चलती रही। फिर जब 24 दिसंबर की चीज हुई है तो उससे 2 दिन पहले तक और 2 दिन बाद तक मेंटली तैयार थे कि जाना है क्योंकि शहर में खामोशी थी ना, और उसको खामोशी बगैर इजाजत के तोड़ी नहीं जा सकती। तो कैसे टूट गई भाई, बड़ी मुश्किल से खामोशी की है। तो वो मेंटली इन सारी चीजों के लिए तैयार थे, लेकिन सीधी बात यह है कि हमारे तो दुआ है ना, हमारे तो लबों पे दुआ है इस कौम के बेटों की कि जी अल्लाह पाक हमें इस कौम के लिए इस मुल्क के लिए इस्तेमाल करना। तो जब उतरे हैं तो फिर सही से उतरे हैं। और वो कहते हैं कि आतिफ के अक्सर ये दो शेर हैं, एक तो मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, हो सीटों की सत्ता मेरी जान को है। एक ये है, एक दूसरा है हमारा, कहते हैं कि ये आईन जुबाबंदी जिंदा पे नहीं लागू, जंजीर सलामत है झंकार सलामत है। तो जंजीर सलामत है तो झंकार हमारी सलामत है। थैंक यू सो मच एसन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। बहुत छोटा सा शो है, बहुत छोटे लोग देखते, बहुत कम व्यूज आते हैं, बट लोग देखते। तुम्हारे व्यूज तो 500-600 हैं, मेरे व्यूज अभी 200-300 ही हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे इस शो का पार्ट बनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, संडे वाले दिन वो भी, और मेरी इस छोटी सी जर्नी में पार्ट बनने के लिए। और अगर कोई सवाल ऐसा हो जो तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं काट दूंगा, डोंट वरी, मुझे बता देना। अरे नहीं सर, आपके आपके वक्त का शुक्रिया, आपके प्लेटफॉर्म का शुक्रिया, जो लोग देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया। तो ये राइट, थैंक यू एसन, इन दैट थैंक यू सो मच। और जितने मेरे देखने वाले हैं उनका थैंक यू सो मच, मेरी एपिसोड्स को इतने सारे व्यूज देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 से ज्यादा व्यूज भी आएंगे, बट फिर भी 200-300 व्यूज आ जाते हैं, दैट इज ग्रेट। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एसन तुम भी बोल दो कि प्लीज सब्सक्राइब कर दे मेरा हाँ चैनल। बिल्कुल। अच्छा है, मजेदार सवालात हैं, तो आपको इसी तरह के मजेदार सवालात दूसरों को भी देखने को मिलते रहेंगे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सब्सक्राइब से बढ़ के बड़ी बात कि आप ये मदद के लिए अपने साथ के लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें, तो लोगों में करने में मदद करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ सलीम विद एसन, नॉट थैंक यू।